हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए भाई, आप लोग जुड़ जाइए। सभी लोग वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आप लोगों से जुड़ जाए और एक अच्छी क्लास चले। और एक बात बच्चा, जो बच्चे पीछे वाली क्लासेस नहीं देखे हुए हैं वो पीछे वाली क्लासेस भी रेगुलर देखते हैं। तब आप लोग जितना मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ उसकी छोटी छोटी बारीकियों को आप लोग सीख पाएंगे। अगर आप लोग छोड़ छोड़ की वीडियो देखेंगे तो जान लीजिएगा छोटी छोटी बारीकियों को आप लोग नहीं सीख पाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू हमारी वीडियो देख रहे होंगे, एक भी दिन का क्लास मिस नहीं करेंगे, जो हमारा मंडे टू फ्राइडे का क्लास चलता है उसको अगर आप कंटिन्यू मैथ का क्लास देखते हैं तो आपको जान लीजिएगा छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो सब की सब आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। अन्यथा आप बहुत सारे टॉपिक को मिस कर जाएंगे और जिससे क्या होगा कि मैथ आपका फिर अधूरा रह जाएगा और वही क्रियाएं फिर बनती रहेंगी। और एक बात और, अपना नोट्स खुद का जरूर बनाइएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर नोट्स बनाएंगे तभी आप अपनी क्लास को जब कभी रिवीजन करना होगा, एग्जाम एक महीने रह जाएगा, अगर रिवीजन करना पड़ेगा मैथ का तो आप बहुत जल्दी ही रिवीजन कर लेंगे, अन्यथा रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिएगा। तो नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा। और दूसरी बात, अपना क्लास जो है कंटिन्यू देखिएगा और कंटिन्यू क्लास का अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ से मिलेगा जो आप लोगों को एग्जाम में परफेक्टली देखेंगे। डायरेक्ट वही क्वेश्चन भी आ सकता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कल वाले क्लास जो हम लोग किए थे उसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हुए थे। जो प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और जाति मान और आभास संख्या निकालने का तरीका मैंने कल आप लोगों को बताया था। यदि आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आभास संख्या निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप बड़े से बड़ा नंबर जब आभास संख्या निकालना होता है तो वहाँ प्रॉब्लम होता है। वो टॉपिक मैंने कल कवर करा दिया था और साथ में ये भी सिखाया था कि जो है 0 से लेके 100 तक के बीच कितनी आभास संख्या होती है, 0 से लेके 25 तक। ये सारा टॉपिक जो कल वाली क्लास हुई थी उसमें है। और जितनी भी पीछे वाली क्लासेस हुई हैं उन सब का जो वीडियो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने क्या किया है, लिंक कर दिया हुआ है। आप लोग वहां से भी जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिए वीडियो कंटिन्यू जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का विभाजन या संख्याओं का भाग। संख्याओं का भाग, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। यहाँ से हम लोग बहुत सारे ऐसे नंबर सीखेंगे जिनसे डायरेक्ट संख्या जो है विभाजित हो जाती है। वो सारे नंबर हम यहाँ पे सीखेंगे जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑन नंबर्स। नंबर्स, संख्याओं का डिवीजन। यहाँ हम लोग 2 से विभाज, 3 से विभाज, 4 से विभाज, 5 से विभाज, 6 से विभाज, 7 से विभाज, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से जो संख्याएं विभाज होती हैं उसके विषय में हम लोग यहाँ पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भाग देने के तरीकों को पढ़ेंगे कि हम लोग भाग कैसे देते हैं। अगर कोई नंबर है उसका भाग दिया जाता है, जो डिवीजन भाग किया जाता है वो कैसे आसान शब्द में कट जाता है और बहुत कम समय में हम देख के बता सकते हैं कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ जो है सीखेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारे साथ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आप लोगों को मजा आएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले नंबर स्टार्ट कर देता हूँ बेटा। 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। देखिए 2 से वही संख्या विभाज्य होगी, 2 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके लास्ट वाला डिजिट, जिसका अंत वाली संख्या या लास्ट अंत वाली जो है अंक 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी संख्या के लास्ट वाला डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8, ये सारा नंबर अगर आ जाता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, चाहे जितना भी बड़ा नंबर दे दे बेटा। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए क्या यह नंबर जो है 2 से विभाज्य है तो आपको कुछ देखना नहीं है पूरा, बस ये देखना है लास्ट वाला डिजिट। लास्ट वाला डिजिट क्या, 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबरों में से आ रहा है। हाँ देखिए आ रहा है 4 का, तो ये वाली संख्या क्या होगी आपकी बेटा
2 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। ऐसे ही एक आठ नंबर और दे दे। ये दे दिया जाए बेटा। आपको इतने बड़े नंबर को नहीं देखना, बस लास्ट वाला डिजिट देखना है। क्या लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 आ रहा है? तो देखिए 6 आ रहा है, तो ये क्या है? 2 से ये भी संख्या क्या है आपकी? विभाज्य। अगर यही चीज ऐसे आ जाए, ये आ जाए बेटा, अगर ये पूछा जाए कि 2 से विभाज्य है, तो आपको मैंने कहा पूरा नंबर देखिए 0 2 4 6 8, ये नंबर है नहीं लास्ट वाला। लास्ट वाला है कितना? 1 है, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। बात यहां तक समझ में आ गई भैया? अब हम लोग लगे हैं 3 का विभाज्य पढ़ लेते हैं। 3 से विभाज्य, यहाँ पे बेटा जो संख्या दी हो, क्या भैया? जो संख्या दी हो उसके अंकों का योग करिए। अगर अंकों का योग करने पर जो अंक आता है, जोड़ने पर पूरा जो संख्या बनती है, अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आती है, यदि वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, क्या होती है भैया? 3 से विभाज्य होती है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं, जैसे ये नंबर है आपका, आप इसको चेक करिए। क्या करिए? 3 + 8 + 7 + 6, इसके जो जो अंक दिए हुए उन अंकों को जोड़ लीजिए। देखिए कितना हो रहा है? 8 3 11 7 18 18 6 24, 24 आ रहा है। इसको भी जोड़ दो बेटा। 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 देखिए 3 से कटता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी भैया आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। हमने बताया 3 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग, जिसके क्या? अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी आपकी? 3 से विभाज्य होगी। आप कोशिश करें जो अंक जितना भी आ रहा है वो एक डिजिट में आ जाए, तब आपको मजा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 24 आया था ना, 24 को फिर जोड़ लिया, 2 4 6, 6 देखिए आ गया, 6 3 से कटता है, कट गया पूरा। ऐसा ही आप फिर कोशिश करें कि एक डिजिट में आ जाए। अगर एक डिजिट में आ जाता है तब तो बहुत आसान हो जाता है, आपको देखते मन आ जाता है कि हाँ ये हो जाए। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मैं एक नंबर और दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। ये नंबर आप लोग ट्राई करिए भैया। क्या ये नंबर 3 से विभाज्य है? तो देखिए 9 + 8 + 7 + 4 + 2 दिख रहा है ना यहाँ तक? ये देखिए 8 7 15, सॉरी 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 को भी बेटा जोड़ लिया जाए। 3 + 0 के रूप में कितना हो गया? 3, और 3 देखिए 3 से कटता है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा आपकी? 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, और खुद से जिसका डिफिनीशन लिखते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कैसे ये आ रहा है बेटा। अब आते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई एवं दहाई के अंक 4 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ये याद रखिएगा बेटा। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूं, ये ले लीजिए बेटा, जो आपका हो गया क्या? 8,34,548 है। इसमें आप देखिए क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य है कि नहीं? देखिए 4 से विभाज्य होने का मैंने बताया था
कि उसके इकाई और दहाई अंकों को, अगर इकाई और दहाई अंक दोनों क्या हो जाए, 4 से विभाज्य हो जाए बेटा, 4 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। इकाई और दहाई का अंक कौन सा है, दोनों मिलकर 48 हो रहा है। 48 देखिए 4 से कटता है, 12 चौक 48 कट जाता है। ये 48 अगर आप देखें तो 4 से कट जाता है बेटा, कितनी बार में, 12 बार में। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी आपकी, 4 से विभाज्य होगी। ऐसे ही एक नंबर और ले लेता हूं, ये बेटा ले लेते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट देखिएगा, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से अगर जो है डिवाइड है तो ये हो जाएगा, ये बेटा कितना हो जा रहा है आपके, 56 हो गया। और 56 देखिए 4 से कटता है, 14 चौका 56, 14 बार में कट गया बेटा। तो ये भी नंबर आपका क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। इसका सरल अगर डिफिनेशन अगर हम आपको बताएं, ऐसे लिख लीजिए और आसान हो जाएगा। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यह जो परिभाषा आसान हो गई आपकी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, आपका स्क्रीनशॉट हो गया भैया। चलिए अब 5 से विभाज्य हम लोग पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, क्या बेटा, अंतिम अंक या लास्ट डिजिट की बात करें 5 से विभाज्य के लिए, यदि संख्या का अंतिम जो है अंक, क्या भैया, अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या क्या होगी आपकी, 5 से विभाज्य होगी। 0 होना चाहिए या 5। किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी भैया। ये आपका रूल है यहाँ पे। अगर जैसे मैं यहाँ पे मान लूं आपका हो जाता है, ये दे दिया जाए, जो है आपका 38,000 जो है 345। आप देखिए लास्ट वाला अंक देखिएगा, बस लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, कट जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऐसे भी अगर ये देखा जाए, ये लास्ट का देखिए अंक 0 है, तो भी एक संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। ये बात हो गई भैया। और अब आते हैं 6 से विभाज्य। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, हम सब करते जाइएगा विभाज्य। अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, हम और स्लो पढ़ाएंगे भाई। 6 से विभाज्य भैया, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होती है जब वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। किससे किससे कटे, 2 से भी कटे और 3 से। यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य है, अगर बेटा 2 और 3 से विभाज्य है वह संख्या, तो वो 100% है, वह 6 से विभाज्य होगी। अब 2 से मैंने क्या रूल पढ़ा, यदि लास्ट का अंक क्या हो जाए, 0 हो जाए, 2 से कटने का रूल क्या पढ़ा हमने, लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो जाए बेटा। और उसके साथ साथ वह संख्या 3 से भी कटे। 3 से क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग बेटा। यदि अंकों का योग क्या होता है, 3 से कट जाता है, तो वह संख्या 3 से कटती है। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो इसका मतलब वो क्या होगी, 6 से भी कटेगी। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं, ये बेटा आप लिखिए, देखिए कितना हो रहा है, 87,342 है। अब यह देखिए इसके लास्ट में 2 है तो यह 2 से कटेगी। इस संख्या का अंक हम जोड़ लें, 8, 7, 15, 15, 8 सॉरी 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22, 2, 24, 24 फिर 2 जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, देखिए 6 आ रहा है, 6 3 से कटता है। तो इसका मतलब यह संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य होगी। यह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी।
यदि कोई संख्या 2 से 3 से दोनों से विभाज्य है बेटा, 2 से भी कटे और 3 से, ऐसा नहीं कि 2 से कट रही है 3 से नहीं कट रही है, नहीं, 2 से भी कटे और 3 से भी कटती है, तो वह संख्या 6 से क्या होती है, विभाज्य होती है। इतना आप जानते रहिएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये नोट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका बेटा 5 से विभाज्य और 6 से विभाज्य। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, ओके। अब आगे चलिए बेटा, हम लोग आगे पढ़ते हैं 7 से विभाज्य। सभी नंबरों को हम जल्दी एक बार समझा देते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होगा और पूछे गए एग्जामों से है क्वेश्चन, वो सब के सब, तो वो भी आप थोड़ा सा विशेषकर ध्यान दे लेंगे। 7 से विभाज्य है, सबसे प्रॉब्लम यही खड़ा करता है, 7 से विभाज्य। ज्यादातर लोग कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि 7 से क्या विभाज्य, कैसे विभाज्य होगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है बेटा, जो इसका इकाई अंक दिया हो, क्या दिया हो, इकाई अंक। क्या करना है आपको, जो इसका इकाई अंक दिया हो, इकाई अंक को पहले हटा दिया जाए। क्या किया जाए, हटा दिया जाए। मान लेता हूं एक संख्या मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं, जैसे ये हो गया आपका 882। आप यहाँ पे इकाई अंक क्या है इसका, 2 है, 2 हटा दीजिए, बचा कितना, 18। फिर माइनस कर दीजिए, जो इकाई अंक था इसका वर्ग कर दो या 2 गुना कर दो, सरल शब्द में इसका 2 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना बड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 घटा दीजिए, कितना आ गया इसमें से, 84 आ गया। अब 84 देखिए 7 से कट रहा है, बोलेंगे जी सर 7 से कट रहा है, 14 छंग 84, सॉरी 12 सत्ते 84 कट गया। अगर ये कट गया है तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी, 7 से कटेगी। पहला काम, इकाई अंक को छोड़ के जो संख्या उसको लिखिए, फिर जो इकाई अंक है उसका 2 गुना कर दिया जाए, और 2 गुना करके उसको क्या किया जाए, घटा लिया जाए। क्या किया जाए, इस इकाई अंक का 2 गुना करके जो संख्या शेष थी उसमें से घटा ले, जो मान आता है यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। क्या होगी बेटा, वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ये देखिए कट रहा है तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी, 7 से विभाज्य होगी। चाहे जो नंबर हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं कोई एक नंबर ले लो, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर और बोल देता हूँ 343 ले लीजिए, आप ये 2 अंक ले लीजिए। अब ये इकाई अंक कितना है, 3, 3 का 2 गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, घटा दीजिए, 34 में से 3 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 28 आएगा। 28 देखिए 7 से कटता है, 7 चौक 28, तो ये देखिए ये भी संख्या आपकी क्या होगी, 7 से कटेगी। क्या होगी बेटा, 7 से विभाज्य। आई होप मेरी बात आप लोग समझ में आ रही होगी। चलिए इसका जरा डिफिनीशन में आप लोगों को लिख देता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकली होता है ये कटने में। कुछ लोग बोलते हैं सर इसको हम कटाएं का है, डायरेक्टली हम लोग लिख लें, क्या मतलब है इतना, नहीं बेटा आप चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने में आसानी हो जाती है आपको। नंबर घट गया है आपका, यहाँ तो छोटा नंबर बोले, बड़ा नंबर होता ना तब भी घट जाता वो, और होके छोटा हो जाता, और छोटा नंबर कटाने में मुझे आसानी होती है, ये जान लीजिएगा। यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक छोड़कर शेष अंक में से इकाई का 2 गुना घटाने पर संख्या, घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
जैसे मैंने अभी बताया था 882 बेटा, इसको अगर कर देखना है तो 88 ले लीजिए, फिर इकाई अंक 2 है, 2 का दुगना कर दीजिए, कितना हो जाता है 4, घटा दीजिए 84, 84 देखिए 7 से कटता है, 12 से 84 हो जाता है, तो ये भी संख्या क्या होती है आपकी 7 से कटेगी। ऐसे 343 ले लीजिए, 343 में भैया 34 हो गया, 3 का दोगुना भैया 6, घटा दीजिए कितना आ गया आपका 28, 28 देखिए कटता है, 7 चौक 28, तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी 7 से विभाज्य। ऐसे प्रश्नों को आप समझने की पूरी कोशिश करें, बहुत अच्छा है, सॉरी कर रहे हैं प्रश्न, ऐसे जो है अंकों को कटाने के तरीकों को आप समझने की पूरी कोशिश करें, ये आसान बनाएगा आपके क्वेश्चन जब कटाएंगे वहां पे आपको आसान बनाएगा, क्योंकि प्रश्न हम देख के जितना जल्दी हल कर सकते हैं उतना लिख के नहीं हल कर सकते, क्योंकि लिखने और कॉपी में लिखने पे समय लगता है, स्क्रीन से देखना फिर कॉपी में लिखना समय लगता है, फिर कटाने में भी। लेकिन अगर हमें ये आइडिया पता हो जाता है तो हम स्क्रीन पर ही देख के, अगर जो है ऑनलाइन एग्जाम है तो स्क्रीन पे ही देख के हम लोग क्या करते हैं उसको हल कर सकते हैं, ये इतना बेस्ट तरीका हो जाता है, इसीलिए ये सब चीजें पढ़ी जाती है, अन्यथा इन सब की कहीं यूज नहीं करते हैं। कटाने के लिए आप छोटे क्लास से आप जान रहे हैं कि भैया हम 7 का भाग दे लेते हैं, कौन नहीं जानता 7 का भाग देना, दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने समय को बचाने के लिए इन सब चीजों को पढ़ते हैं कि हमारा समय बचे, क्योंकि छोटी क्लासों में तो हमको बहुत ज्यादा समय मिलता है, चाहे बैठ के को कटाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो समय का भी जो है शॉर्टिंग होता है। अब आप करेंगे प्रश्न तो आपको करते समय समय का ध्यान में रखना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि प्रश्न भी हमारा सही हो और समय भी कम लगे, तब हमको इनकी जरूरत पड़ती है, तभी हम ये सब पढ़ रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि देख बेटा इनका यूज करने पे कितना समय आपका बचा, देखते मानव प्रश्नों को हल कर लेंगे, ये जानता हूँ, गारंटी के साथ मैं बोला हूँ। चलिए बेटा आगे देखिएगा, 8 से विभाज्य का रूप देख लेते हैं बेटा। 8 से जो है विभाज्य, 8 से विभाज्य किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम बेटा 3 अंक क्या हो बेटा 8 से विभाज्य, अंतिम 3 अंक 8 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए लास्ट का आप देखिएगा कितना आ रहा है 844 आ रहा है लास्ट का 3 अंक, 844 देखिए क्या करता है, 844 आप देखेंगे बेटा 8 से करता है, कटा दीजिए, 8 एक का 8, 0 सॉरी नहीं कट रहा है ना, जो है 8 से 48 नहीं कटे, यहाँ 8 हो जाता, ये 8 कर लीजिए, 8 कर लीजिए बेटा, देखिए कट जाएगा, 8 6 48, ये कट गया। अच्छा इसमें जो है 0 कैसे आ रहा है, ये लॉजिक मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, अभी आगे मैं इसको चर्चा करूंगा कि आता कैसे है ये। बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं, सर जी बीच में कैसे ख्याल आ दिया, ऐसे कटा दीजिए, 8 एक 8, 8 से 48 कट गया, 16 बार में तो कट गया, नहीं बेटा ये 2 डिजिट लेते हैं तो वहाँ बीच में एक 0 लाते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर को जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 0 पहले लिख लेते हैं तब उस अंक को लिखते हैं। आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे यही आएगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, जब अभी इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया बेटा जैसे आपका ये वाला लास्ट डिजिट, देखिए बेटा क्या ये नंबर कट रहा है 8 से, बिल्कुल कट रहा है बेटा, देखिए 416 कर दीजिए 8 से, 8 पंचे 40, एक शेष बचा, ठीक है 16 हो गया, 8 दूनी 16 कट गया है, 52 बार में कट गया, तो ये भी संख्या क्या होगी आपकी 8 से कटेगी, ये भी क्या होगी आपकी 8 से कटेगी, बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं 9 से विभाज्य के लिए पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइएगा, थोड़ा सा समय हम सोच रहे हैं बच जाए आप लोगों का, जल्दीबाजी जितना किया जाए उतना आसान होगा, क्योंकि ये चीजें समझाने में थोड़ा समय भले लगे लेकिन नोट करने में समय नहीं लगना चाहिए। 9 से विभाज्य में अब बात करते हैं 9 से विभाज्य क्या होता है। जैसे हम लोग 3 के रूल में क्या पढ़े थे, संख्या जो दी जाए उसके अंकों को जोड़ लेते थे, अगर जोड़ने पर वह संख्या 8 से सॉरी 3 से कट जाती थी, किससे कट जाती थी 3 से कट जाती थी,
तो वह संख्या क्या होती थी, पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती थी। ये मैं रूल पढ़ा हूँ 3 का। ऐसे ही सेम 9 का भी रूल है कि जो संख्या दी जाए उसके अंकों को जोड़ लीजिए और कोशिश करिए अंक एक डिजिट में आए। जोड़ने पर जितनी बार आता जाए, एक डिजिट में अगर आ जाता है और लास्ट में देखेंगे जब पूरा डिजिट आप जोड़ लेंगे तो लास्ट में अगर 9 आ जाता है, जोड़ने पे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। चाहे जो नंबर आपको मैं एक नंबर लेके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप क्या करें, इसके नंबर को जोड़ दीजिए। 8 1 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8, जोड़ लो बेटा, कितना होगा 8 1 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 2 18, 1 19, 8 जो है 27, 27 आ गया बेटा। 27 को भी जोड़ लो, कितना आ गया देखो, 9 आ गया कि नहीं। यदि जोड़ने पे 9 आ जा रहा है, जोड़ते जाइए, एक डिजिट में लाइएगा हमेशा, इतनी बार जोड़िए कि एक डिजिट में आ जाए। अगर 9 आता है जोड़ने पर पूरा डिजिट, तो संख्या क्या हो जाती है आपकी, 9 से विभाज्य हो जाती है। एकदम बेस्ट तरीका इसका है, आपको एकदम झंझट लेना नहीं है। जैसे आपको सिखाया जाता है कि अंकों को जोड़ लीजिए फिर कटाइए, 9 से अगर कट जाता है तब वो संख्या 9 से कटती है। हम यहाँ कहते हैं पूरा अंक वही जोड़ के एक डिजिट में ला दो, जितनी आती है उसको एक बार और जोड़ दो। अगर 9 आ जाता है जोड़ने, एक डिजिट में 9 अगर आ जाता है तो वह संख्या हमेशा सदैव क्या होगी बेटा, 9 से कटेगी, चाहे जो नंबर आप लिख के लो। ठीक है, ये चीजें मैं बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, पूरे अंकों को जोड़ लेना है और जोड़ते जोड़ते एक अंक में, एक डिजिट मिला दो उसको, एक अंक में, एक अंक में देखिए 9 आ गया है, तो ये संख्या 9 से कटेगी। ऐसे कोई नंबर और ले लीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिए। अब बेटा इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ो देखो, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36, देख लो, 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 और 7 36, 36 को फिर जोड़ लो बेटा, देखा कितना आ गया है 9। तो ये भी संख्या 9 से कटेगी, बात खत्म होगी। समझ में आ रहा है ना ये रूल। बस आप अंकों को क्या करिए, जोड़ लीजिए। अब ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कौन सा नंबर रखे कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, कौन सा डिजिट रखे कि यह पूर्णतः क्या हो जाए, 8 से जो है विभाज्य हो जाए, 6 से विभाज्य हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए, ऐसा नंबर वहां पे मिलेगा प्रश्नों में ही डायरेक्टली। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो सारे नंबर आपको करके दिखाऊंगा कि कैसा कैसा प्रश्न आप लोगों से मिलता है, तो वहां पे ये चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। यदि यार ये भी प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न करने में आसानी हो जाती है। 9 से कटने का तो एकदम जायज, एकदम बेस्ट तरीका ये है कि आप कटाइए, देखिएगा। और 9 से कटने के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न बनता भी है 9 से और 11 से। तो ये देखिए सीधा सीधा मैंने बताया, आप डायरेक्ट जोड़िएगा, जो डिजिट कमी पड़ती रहेगी उसको जोड़ लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। ये हो गया बेटा। ऐसे ही 11 से कटने का जो नियम है वो भी पढ़ लीजिए। 10 से तो हमेशा लास्ट में 0 रहे तो कट जाएगी, 10 से तो कोई दिक्कत नहीं होता है। आता है 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। इसमें क्या करिए भैया, सम स्थान, सॉरी विषम स्थान, स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। अगर आप माइनस करते हैं, क्या बेटा करते हैं, माइनस करते हैं, यदि 0 या 11 का गुणा जाता है तो वह संख्या क्या होती है आपकी, 11 से विभाज्य होती है। वह संख्या क्या होती है भैया 11 से विभाज्य होती है। मैं कोई भी नंबर एक लिख देता हूं इसी ये नंबर है बेटा, विषम स्थान पे 8 है, 5 है, 3 है।
जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 जो है 8 + 5 + 3, ये हो गया। माइनस बेटा 7 + 4 + 2, देखा 8 5 13 16 हो जाए, यहाँ ओके लिखे 5 कर दीजिएगा। अब बेटा क्या करिएगा, जोड़िए, देखिए कितना है, 8 5 13, 13 और 5 सॉरी 3 16 माइनस 7 4 11 5 16, अब माइनस कर दीजिए, कितना हो रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो यह नंबर आपका क्या होगा बेटा, 11 से डिवाइड, क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा हमेशा, सदैव, इसमें कोई दो राय नहीं, यह श्योर है कटेगा। कि इसके जो है विषम स्थान, ये मत सोचा जाए विषम सम संख्या विषम संख्या लिख ले, ऐसा नहीं है, स्थान की बात बोले। देख बेटा, विषम स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, दूसरा चौथा छठवां स्थान, ये सब के सब क्या है, सम स्थान है। क्या है, सम स्थान है। इन सब पे जो चर्चा की जाती है, बातें तो समझ में आ रही होंगी मेरी यहाँ तक आप लोगों को। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप लोग वहां पे ऐसे प्रश्नों को आसान से जो है बना के लिख सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है आप लोगों को। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब नंबरों को डिवाइड करने का, काटने का, विभाज्यता का रूल आता है, तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि 9 और 11 एकदम बेस्ट तरीका होता है, इसको आपको जानना अनिवार्य होता है भैया। ये अगर आप जानते हैं तो जान लीजिए कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आप लोग कटा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न लिख देता हूँ, अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा, मैं प्रश्न लिख देता हूँ, आप लोग कटा के मुझे दिखाइएगा कि आएगा क्या, इसके स्थान पर आता क्या है, ये चीजें पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक प्रश्न है, मैं जरा उसको लिख देता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ। एक मिनट, ये चीजें हो गई आपकी। कह रहा है, क्वेश्चन है, और आप लोग झट से लगाइएगा, हमें दिखाइएगा। यदि 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। बात यहाँ समझ आई। और एक प्रश्न और है बेटा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये 9 से कटने वाला है और एक तो 11 से कटने का रूल है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। यदि स्टार एक ऐसा अंक है, एक ऐसा अंक है जिस अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, से विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह आपका प्रश्न है। 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आप लोग जरा सा ट्राई करिएगा। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों का बस 5-5 सेकंड लग लीजिएगा और लगाइए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जिनका आया ठीक है और जिनका नहीं आया तब भी ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, 9 से डिवाइड करना है बेटा। देखा 5 और 4 9 से कट गया, इतना नंबर कट गया। 7 और 2 9 से कट गया, ठीक है। अब बताओ 3 में हम क्या जोड़ दें कि जो 9 कट जाए, 6 जोड़ दे ना, ताकि 9 आ जाए। तो बेटा 3 + 6 हो जाए, तो स्टार की जगह क्या हो जाएगा आपका, तभी तो 9 आएगा, 9 से 9 कट जाएगा। मैंने बताया था जब अंकों का योग कर ले 9 आ जाए लास्ट में, इकाई अंक, तो वो कट जाता है। तो बेटा किसकी जरूरत है, क्योंकि मुझे छोटा नंबर लेना होता है, बड़ा नंबर नहीं लेना होता है बेटा, छोटा नंबर स्टार की जगह लेना होता है। तो स्टार की जगह कितना हो जाएगा आपका, 6 आ जाएगा।
आपका आंसर कितना हो गया 6। बस ये देखिए 5 और 9 कट गया, क्योंकि मुझे नंबर को कटाना ही होता है। और ये बेटा 2 और 7 कितना हो गया 9, ये भी कट गया। बचा कितना 3 और स्टार बचा है। तो स्टार में क्या जोड़ दे, 3 में क्या जोड़ दे कि 9 हो जाए। तो बेटा मैंने क्या किया 6 जोड़ दीजिए, स्टार की जगह 6 9 हो जाए। और कोई नंबर रखिएगा, नहीं कटेगा, नहीं होगा, बस जाहिर सी बात है, ये हो गया आपका बेटा। ऐसे इसी प्रकार बेटा ये नंबर हमारा देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, इसकी जगह क्या होना चाहिए। मैंने कहा भैया पहला इनके से का स्थान जोड़ लीजिए, वो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, और कोशिश ऐसा करेंगे कि 0 लाने की पूरी कोशिश किया जाए। देखा 5 2 7 और स्टार का पता नहीं, 7 हो गया प्लस बेटा स्टार हो गया। अब इसमें से हम घटा दे 8 4 12 को, ये बता बेटा हम 7 में क्या जोड़ दें कि 12 हो जाइए। तो 5 जोड़ दीजिए, बोलेंगे सर 7 प्लस 5 बराबर 12 हो जाता है, और 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाता है, तो 11 से कट जाता है। रूल यही है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों विषम स्थानों का योग, सॉरी अंतर करने पर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर हम माइनस कर दें या घटा दें, तो अगर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो मैंने विषम स्थानों को जोड़ लिया एक जगह और सम स्थानों को जोड़ लिया एक जगह। देखिए विषम स्थान 5 2 और स्टार है, इन दोनों को जोड़ा बेटा कितना हो गया 7 और स्टार आया। और सम स्थान पे जोड़ा बेटा 8 और 4 कितना हो गया 12। आगे इनको घटाया जब मैंने तो क्या देखा कि 7 और 5 12 हो जाता है। अब तभी तो 12 घटेगा, 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, स्टार की जगह क्या हो जाएगा हमारा, स्टार की जगह हमारा हो जाएगा 5। स्टार की जगह क्या हो गया हमारा 5। अच्छा ना दिख रहा हो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बेटा 8 7 जो है ये 8 7 12, सॉरी माफी चाह रहे हैं, 5 और 2 7 प्लस स्टार और इसमें से माइनस 8 और 4 12 कर दें तो कितना आ रहा है यहाँ पे। देखिए हमें किसकी 12 घटा के 0 लाना है, तो हमें स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा 5 रख दें। 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 बराबर 0 हो जाता है कि नहीं। यही हमारा क्या हो गया है 0, और हमें स्टार की जगह क्या मिल गया हमारा 5। क्या रख लें स्टार की जगह 5। ये देखिए ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है विभाज्यता के रूल में। अब मैं आप लोगों को जो है भाग एक पढ़ा देता हूँ, भाग कैसे दिया जाता है। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि आपको ऐसा प्रश्न बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। जब आप लोगों को लगता है कि नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट मार लिया करें, फिर इसके बाद में आप लोग नोट कर ले इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं आगे बात करते हैं। भाग में आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे बेटा, ध्यान दिए होंगे आप लोग, तो जो है भाग दिया कैसे जाता है। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि सर जी जो है बीच में जो होता है वो भाज्य होता है, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है। अब भाग देने पे जो आता है जिससे करता है उसको भागफल, और जो बच जाता है भैया उसको हम लोग बोलते हैं कहा शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा शेषफल बोलते हैं। अब यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो कि जब ये चीजें होती है तो हमसे पूछा जाता है भाज्य बराबर, भाज्य निकलता कैसे। तो भाज्य बराबर बेटा भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, इसकी जरूरत पड़ती है, ये ध्यान दीजिए। और ये चीजें मैं यहाँ पे ये सिखा ले रहा हूँ क्योंकि अभी इस पे प्रश्न कराऊंगा और आप लोगों को एक चीजें सिखानी थी। जब मैंने बताया था जब बीच में 0 लेके कैसे कटाते हैं, जैसे मैं अभी 8 में जब भाग दे रहा था 8 से, तो आप मैंने बताया था 106 आ रहा था, तो मैंने बताया था कैसे हम इसको लेते हैं ये भी होता है। तो वहां पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ये चीजें कि बेटा वो सब करता कैसे और ये सब नंबर आते कैसे। हमें तो भाग देना बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन दशमलव कब आता है कब 0 आता है यही तो लोग सिखाते नहीं मुझे। लोग बोल देते हैं कटाते हैं कैसे, कैसे कटता है, कैसे दशमलव आता है, कैसे 0 लगा देते हैं, ये चीजें आधे बच्चे को पता नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ ना गारंटी के साथ आप देख किसी को देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को आजमा के देख लीजिएगा, आप लोग देखेंगे वहां पे यही चीजें नंबर मिलेंगी कि जो लोग कटाते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आता कैसे ही है, बस वो जानते हैं हाँ ऐसे होता है बस, और वो भी अगर ऐसा घुमा के पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बेटा नोट करिए, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ और करके दिखाइए और देखिए क्या आता है आप लोगों का। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपको मिल जाए
21/2। एक तो ये मिल गया बेटा, ये मिल गया आपका 201/2। इन दोनों का भाग देके बताइए और दशमलव में निकालिए। दोनों को दशमलव में निकालिए कितना आता है। अब पूर्णतः कट जाए, पूरा 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 क्या हो जाए, कट जाए। और फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए अच्छा अब देख बेटा इसको कटाते हैं कैसे। 2 1 का 2 कट गया बेटा, नीचे से कट गया, हमारा बचा कितना शेष 1। अब बोलेंगे सर जी दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 उतार दीजिए, 2 5 10 कट जाएगा, कट गया हमारा, यही कह रहे हैं। तो बेटा चलिए इसका मल्टीप्लाई करा के लाइए, कैसे आता है। अब ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तो पढ़े हैं। शेषफल पढ़े कि नहीं। तो भाजक हमारा कितना है 2 है, भागफल कितना है 1.5 और बेटा प्लस शेषफल कितना है 0। अब गुणा कराइए, 1.5 दूनी 3 आ गया। यहाँ तो हमारा 21 है, आया कहाँ, नहीं आया ना। अब सोच रहे हैं ऐसा कैसे हुआ, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादातर कंफ्यूजन नहीं होता बेटा। अब यहाँ देखो बेटा है क्या गलती, गलती यहीं पे, जो गलती है वो यहाँ से, बाकी कुछ नहीं। यदि बेटा जो लास्ट वाला डिजिट है वही शेषफल बनने लगे, क्या बेटा, लास्ट वाला डिजिट या अंतिम संख्या ही शेषफल बनने लगे, तो हम क्या करते हैं 0 आगे लिख लेते हैं भागफल में। क्योंकि जब दो पहाड़ा आप लोग पढ़ते हैं 10 बार काहे पहाड़ा ले जाया था, 9वें बार काहे नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि 1 से तो पढ़ते आ रहे हैं। तो 10 काहे हम पढ़ते हैं, 10 इसीलिए पढ़ाया जाता है वहां पे कि 10 तक आप पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा का 10वां रूप भी आता है। तो यहाँ पे जब शेषफल क्या बचने लगे बेटा आपका, शेषफल लास्ट वाला डिजिट ही बचने लगे, तब हम वहां 0 ले लेते हैं। जैसे यहाँ शेषफल हमारा कितना है 1, तो हम यहाँ 10 ले जाएंगे। अगर नहीं कटाता तब भी यही लिखता, अगर मैं यहाँ पे दशमलव में ना कटाता ऐसे लिखता तब भी यही लिखता, एक बार करके छोड़ नहीं देता, यहाँ पे ऐसे लिखता। अब देखो बेटा यहाँ पे कैसे हो जाता, 2 गुणे 10 और प्लस 1, 2 दहा में 20 प्लस 21 आ गया कि नहीं, आ गया। ये चीज रूल होता है। अगर इसको दशमलव में आप कटाएंगे तो दशमलव यहाँ रखेंगे, अब यहाँ 0 होगा, 2 5 10, ये 10 कट गया। बातें समझ आई। अब इसको भी अगर हम देखो इस रूप में रख के देखें तो भी मान आएगा हमारा बेटा। यहाँ देखो मैं रख के दिखा देता हूँ, भाजक हमारा 2 है बेटा, भागफल कितना है 10.5 है, शेषफल कितना है बेटा 0 है। आप देखिए 10.5 गुना कितना होता है 21, आ गया ना हमारा भाज। यही चीज विशेष है बेटा इसमें, कि हम सीख तो बहुत सारी चीजें लेते हैं लेकिन आता कैसे यही नहीं सीख पाते, कि इन सबको लाने का तरीका क्या होता है। कि ज्यादातर लोग करते तो प्रश्नों को हैं लेकिन उनको पता नहीं होता ये आता कैसे। यही चीजें हैं बेटा, आप बेसिस कोशिश करें कि ये चीजें जानने की कोशिश करें। जब लास्ट वाला डिजिट शेष का रूप धारण करे, लास्ट वाला ही जो है डिजिट शेष का रूप धारण करता है, तो वहां हम एक 0 बढ़ा देते हैं, उसके भागफल के आगे एक ठो 0 बढ़ा देते हैं। जो भागफल में अंक आता है उसमें एक आगे 0 बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम लोग जब पहाड़ा बचपन से पढ़ते आ रहे थे तो 2 9 18 तक पढ़ते थे, तो 2 दहा में 20 पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे, 10वां पहाड़ा क्यों ले जाया जाता है, इसीलिए ले जाया जाता है ताकि जब कभी नंबर शेषफल बचने लगे वही, तब हमारा क्या हो जाएगा, हम 10वां रूल अप्लाई करेंगे, 10वां बार ले जाएंगे, अन्यथा और कोई यूज नहीं है उसका। अब चलिए इसी में जैसे देख लीजिए, 2 1 का 2 कट गया बेटा। आप बोलेंगे सर 0 आ गया, बिल्कुल आ गया बेटा। हमने क्या बताया, जब अंक वही शेषफल बनने लगे, लास्ट वाला डिजिट ही क्या बनने लगे, शेषफल बनने लगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 ले जाएंगे। अभी देखो नहीं कटेगा। अब एक तो अगला है वो बेचारा शेषफल के रूप में आ गया, ये शेषफल में आ गया, एक डिजिट और ले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, 2 ठो शेषफल आ रहा है, लास्ट वाले 2 डिजिट ही दोनों शेषफल बन रहे हैं, तो 2 ठो 0 आगे बढ़ा दीजिए, सरल खंड आइए। 2 के दोनों जब बन रहे हो तो दोनों का कर दीजिए, आप 2 ठो 0 बढ़ा दीजिए।
अब अगर इसको कटाना चाह रहे हैं बेटा तो दशमलव ले जाइए, तब यहाँ 0 बढ़ाइए। अभी 10 हो गया हमारा, 2 पचे 10। अब ये कट गया बेटा। अब इसका अगर आप भाज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? भाज। तो भाज्य बराबर बेटा क्या होता है? भाजक, भाजक 2 है हमारा, भागफल कितना आया? 100.5। शेष फल कितना आया बेटा? 0। अब गुणा करा लीजिए, आप कटाएंगे तो देखिए क्या पाएंगे, आप गुणा कराएंगे 2 पचे 10, 1 आ गया बेटा, 10 दूना 20 आ गया आपका। अगर ये हटा दिया जाए दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो देखिए 221 आ, सॉरी 201 आ। मेन टॉपिक यहाँ पे है कि हम सीख का रहे हैं, ये चीजें सीखनी होती है। का तो है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार आता कैसे है। बहुत सारे लोग तो ऐसे रट लिए हाँ एक ये होगा बस, लेकिन आता क्यों है इसका विशेष रूप नहीं पता। इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा था शुरू से ही। मैंने बोला कि जो संख्या पद्धति है आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, वहां पे ये सारी चीजें सिखा दूंगा। इसके बाद जब अगला चैप्टर आप लोगों का चलेगा ना, आगे के जो चैप्टर चलेंगे उसमें फास्ट पढ़ाएंगे, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे। अन्यथा आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा हमेशा, और पूछ लेते हैं प्रश्न तो आता नहीं है, ये जान लीजिएगा। हम जल्दबाजी के चक्कर में ये सारी चीजें छोड़ते जाते हैं। हमको ये सारी चीजें छोड़नी नहीं है, इसको पढ़नी है, और हमारा काम ही इसको पढ़ना। और ये हम चीजें पढ़ते जाएंगे ताकि ये जब भी हमें मिले तो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे, ये चीजें हम ध्यान देंगे। ये हो गया बेटा। अब जो हम लोग ये रूल पढ़ते हैं, ये इस पे एक काम इस पे भी किया है बेटा। और ये प्रश्न अब हम आप लोगों को कुछ प्रश्न देते हैं, जरा उसको लगा लीजिएगा, एक्सरसाइज के रूप में है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए बेटा, पहले विशेष का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। ले लिया आप लोग? चलिए अच्छा ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न कुछ हैं, उन प्रश्नों को ही हम चर्चा का रूप ले लेते हैं। मैं जरा सा प्रश्न लिखने में थोड़ा सा समय लगे आप लोगों को, मैं लिख देता हूँ, इसके बाद आप लोग जो है नोट करिएगा। एक क्वेश्चन हमारा है बेटा कि भाग की एक क्रिया में भागफल, भाग की एक क्रिया में ये प्रश्न आप लोग बेटा देखिएगा। कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है, ये पूछ रहा है। अब बेटा हमने भी पढ़ा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हमारा भाजक कितना है बेटा? 100 है, भागफल कितना है? 403 है, शेषफल कितना है? 58 है। यही है, ये देख प्रश्न पूछा गया है बेटा आप लोगों का। यहाँ पे देखिए गुणा करा लीजिए, ये हो जाएगा 40 300 प्लस 58, जोड़ लो बेटा इसका, 40 358 हो जाएगा। कहाँ विकल्प में दिया है? ये बेटा आप लोगों का खत्म हो गया है इस टाइप का। कुछ टाइप इसमें और रह गया है जो मैं आप लोगों को जो है कल करा दूंगा, ठीक है। समय ज्यादा हो गया है आप लोगों का, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट कर दिया बेटा। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं कल वाले वीडियो में करा दूंगा आप लोगों को। चलिए, और सब आप लोगों का अच्छा खासा याद रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बातें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो जो है पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, ये जान लीजिएगा। इसके साथ साथ क्या करिएगा, अपने